अब हम देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इन अ सिंगल थ्रो। अब हमें पता है डाइस पे ये नंबर्स होते हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे। वो कह रहे हैं एक नंबर लेस देन 5, तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास आया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स 4। टोटल आउटकम्स है हमारे पास, टोटल आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इवेंट को ई बोल देते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल 2/3। हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं एक वेल शफल्ड डेक से। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं कि वो कार्ड एस हो। वापस से रिकॉल करते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स और हार्ट्स, ये हमारे पास 4 सूट थे। हमसे पूछा है कि वो कार्ड एस हो, तो हमें पता है कि एक एस स्पेड्स का होता है, एक क्लब्स का होता है, एक डायमंड्स का होता है और एक हार्ट्स का होता है। हमारे पास 52 के कार्ड्स के डेक में से 4 एस होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास एस की आएगी होगी 4/52 और 1/13। सेकेंड देखते हैं, 2 ऑफ स्पेड्स। हमें इन्होंने सूट बता दिया कि वो कार्ड स्पेड्स का होना चाहिए और 2, तो ऐसा कार्ड तो एक ही होता है एक डेक में, तो 2 ऑफ स्पेड्स होगा हमारे पास 1/, टोटल कार्ड्स 1/52। थर्ड, 10 ऑफ ब्लैक सूट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ब्लैक सूट हमने देखा था 2 होते हैं, स्पेड्स और क्लब्स, और हमसे पूछ रहे हैं कि 10 कितने हैं, तो एक 10 यहाँ पे होता है, एक 10 यहाँ होता है, तो टोटल 10 हुए, वो हो गए 2, और टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 26। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। फोर्थ देखते हैं, रेड किंग। किंग तो सब में होता है, बट 2 सूट ब्लैक होते हैं और 2 रेड, तो टोटल जो किंग्स आए हमारे पास वो 2 हैं, और टोटल कार्ड्स 52, ये आ गया 1/26। फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड। हमने पढ़ा था फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं 12, JQK, 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 टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की हो जाएगी 12/52, 6/26, 3/13। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन और किंग। अब ये देखते हैं, इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, या तो वो क्वीन हो या किंग। तो अब एक किंग सब में होता है और एक क्वीन भी सब में है, तो जो टोटल फेवरेबल कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल फेवरेबल कार्ड्स, फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, हो गए 4 + 4 = 8। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, Q और K हो जाएगी 8/52 और 2/13। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वीन और किंग पूछा है तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकाल सकते हैं। 4 क्वींस है टोटल, 4/52, यह आ जाएगा 1/13। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होगी 4/52, 1/13, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है Q और K इक्वल्स P ऑफ Q प्लस P ऑफ K इक्वल्स 1/13 प्लस 1/13, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। 7th पार्ट
जैक और स्पेड्स, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंट निकाल के और एक साथ भी काउंट कर सकते हैं। तो जैक कितने होते हैं, हर सूट का एक जैक होता है तो 4 जैक हो गए, और टोटल स्पेड्स कितने होते हैं 13, क्योंकि हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। बट इसमें हम नोटिस करेंगे तो एक कार्ड कॉमन है, क्योंकि जैक हर सूट के होंगे तो इसमें एक जैक स्पेड्स का भी होगा, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो -1, तो टोटल हो गया हमारे पास 16। ये 60 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जैक और स्पेड्स की 16/52, 4/13। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड फेस कार्ड। हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर सूट में, तो रेड भी 6 होंगे और ब्लैक भी 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज 6/52। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमेशा लोएस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 3 to 17 are put in a box. One person draws a card. Find the probability that the number of card is odd. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, हमारे फेवरेबल आउटकम से बोल रहे हैं नंबर इज ऑड। तो 1 to 17 में ऑड नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ये 9 नंबर्स हैं, तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9। टोटल आउटकम्स 17 है। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट द नंबर इज ऑड वो आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल 9/17। सेकेंड पार्ट देखते हैं, प्राइम। अब 1 to 17 प्राइम नंबर्स देखते हैं। 1 नॉट अ प्राइम, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नॉट अ प्राइम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 इज अ प्राइम। काउंट कर लेते हैं 3, 3, 6, 7, 8। 8 प्राइम नंबर्स हैं टोटल 1 to 17 में। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट द नंबर इज प्राइम इज 8/17। नेक्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाय 3। अब नंबर्स देखते हैं, 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं। थ्री से डिविजिबल नंबर्स मार्क कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, डिविजिबल बाय 3 और 2। तो 3 के हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, 2 के मार्क कर लेते हैं। 2, 4 ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 6 इसको काउंट नहीं करेंगे अलग से। 8, 10, 12, 14, 16। टोटल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं फेवरेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। तो टोटल आउटकम्स आ गई हमारे पास डिविजिबल बाय 3 और 2 हो गई 11/17। अब नेक्स्ट पार्ट सिमिलर लग रहा है बट इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और एंड। यहाँ पर दोनों के मल्टीपल्स आ गए थे 2 and 3 के। यहाँ पे जो हम नंबर लेंगे वो नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी एंड 3 से भी। तो अगर हम चेक करें तो फर्स्ट नंबर ये है 6, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। सिमिलरली आगे हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक और नंबर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पार्ट 2/17। लास्ट पार्ट देखते हैं,
इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर है ये, एंड फिर 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, देन 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, और उसके बाद देखते हैं 4 4 ज़ा 16। हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर्स आए 1 to 17 में, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing of blue ball is double that of red ball, find total number of balls in the bag. अब हमें red balls given है 5, blue balls given नहीं है, तो blue balls को हम let कर लेते हैं। Let number of blue balls be x. If the probability of drawing a blue ball is double, तो हम जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ, टोटल ब्लू बॉल्स x है और टोटल बॉल्स कितनी है? ब्लू प्लस रेड, ये हो जाएगा ब्लू है हमारे पास x और रेड है 5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालते हैं। 5 अपॉन ब्लू प्लस रेड हो जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस 5। अब स्टेटमेंट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल। ब्लू बॉल इट इज डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5 अपॉन एक्स प्लस 5। इस इक्वेशन से हम एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10। ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ गए, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। हमें टोटल बॉल्स निकालने हैं। टोटल बॉल्स हो जाएंगी ब्लू प्लस रेड। ब्लू अभी हमने कैलकुलेट करा है 10, रेड ऑलरेडी गिवन था 5, टोटल आ गए हमारे पास 15 बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग क्यूब नंबर्स बिटवीन 2 and 100। अब क्यूब नंबर्स हम पहले देख लेते हैं किस किस के पॉसिबल है। 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। 2 and 100 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएंगे एंड 125 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ 3 क्यूब नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन 2 and 100। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 3, और टोटल आउटकम्स देखते हैं। बिटवीन 2 and 100 है। बिटवीन में हमें पता है जो बाउंड्री नंबर्स होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, तो जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो होंगे 3 से 99 तक। ये हो जाएंगे हमारे पास 99 - 3 + 1 97 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड इवेंट की 3/97 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर वाइट। 12 बॉल्स है, x वाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। फर्स्ट पार्ट में एक बॉल हम रेंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, पी वाइट पूछा है। पी वाइट होता है दैट द बॉल इज वाइट। फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? जितनी वाइट बॉल्स हैं, x अपॉन टोटल बॉल्स ऑलरेडी गिवन है 12, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x अपॉन 12। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ 6 more white balls are put in the bag। पहले वाइट बॉल्स थी 6, न्यू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या हो जाएगा? सॉरी, पहले वाइट बॉल्स थी x, अब न्यू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हो जाएगा x + 6। If 6 more white balls are put in the bag, probability of drawing white ball is double। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल्स को ड्रॉ करने की?
x अपॉन 6 अपॉन टोटल बॉल्स अब 18 हो गई। ये न्यू प्रोबेबिलिटी है हमारी, न्यू वाइट की प्रोबेबिलिटी है ये। और क्वेश्चन में दे रखा है इट इज़ डबल ऑफ व्हाट इट वाज अर्लियर। तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी, x अपॉन 12। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स 3x, 2x प्लस 12 इक्वल्स 3x। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स 12। ये x क्या है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ स्पेड। पहले ये एक हमारे लिए नई टर्म है, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर। इसका मतलब समझते हैं। इसमें दो पॉसिबल केसेस होते हैं, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर एंड व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट। जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स, रेदर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल। बट अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें इन फेवर ऑफ इवेंट ई, तो उसके लिए जो न्यूमरेटर है हमारा वो सेम रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल ही रहते हैं। बट नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स के बजाय रिमेनिंग आउटकम्स आ जाते हैं, टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स। बस डिनोमिनेटर में फ़र्क आता है जब हम ऑड्स निकाल रहे होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब हमने देखा था कि हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ स्पेड्स क्या हो जाएगी, 13 तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई क्योंकि 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के, अपॉन रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 39 विच इज 1/3। हो गया इन फेवर ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब निकालते हैं व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड। अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड, यहाँ पे फेवरेबल क्या होगा, ये बोल रहे हैं अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड, मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम है उसमें स्पेड्स नहीं होना चाहिए। तो बचे हुए जो तीनों सूट हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 39 कार्ड्स, 13 इंटू 3 39, और नीचे हमारे आते हैं रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस 39, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39/13 विच इज 3/1। लास्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ ए पार्ट फेस कार्ड। फेस कार्ड से हमें पता है टोटल 12 होते हैं, 3 इन ईच सूट, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास फेवरेबल हो जाएंगे 12, तो प्रोबेबिलिटी फेवर ऑफ फेस कार्ड हो जाएगी 12 अपॉन रिमेनिंग कार्ड्स, टोटल 52 है हमारे डेक में, माइनस फेस कार्ड्स, तो 12/40 हो जाएगा 3/10। लास्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। टोटल रेड किंग्स कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवर ऑफ रेड किंग इक्वल्स 2 अपॉन रिमेनिंग 52 माइनस 2 विच इज 2/50 और 1:25।